बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज 17 अगस्त 2023 है। बरसात का मौसम इख्तिताम को पहुंच रहा है। बरसात ही का महीना वो महीना है जब हर साल जो परिंदे हैं वो अपनी कुरीज़ करते हैं, पुराने पंख झाड़ते हैं, नए पंख निकालना शुरू करते हैं। ये प्रोसीजर तकरीबन जून जुलाई में स्टार्ट होता है और ये आखिर जनवरी फरवरी तक चलता है। जनवरी फरवरी तक तकरीबन मुकम्मल हो ही जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात लेट भी हो जाती है। लेकिन ये तकरीबन 6 से 7 माह का टोटल प्रोसीजर है, जिसमें से 2-3 माह पंख झाड़ने के गुजर जाते हैं और अगले 3-4 महीने जो होते हैं उनमें नए पंख निकालना, उनको शाइन देना, उनको मजबूत बनाना, ये प्रोसीजर होता है। तो इस टोटल प्रोसीजर को मोल्टिंग कहते हैं या उर्दू में क्रीज़ बोल लेते हैं। शौक में एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर हम सर्च में रहते हैं कि हमारे मुर्गों की कुरीज़ अच्छी हो। कुरीज़ अच्छी होने से एक तो मुर्गे मजबूत होते हैं, दूसरा उनमें शाइन होती है, खूबसूरती होती है, क्योंकि असील का तल्लक मजबूती और शाइनिंग खूबसूरती दोनों के साथ है, तो हम इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। तो आज मैं आपके साथ लॉजिकली चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि आप अपने मुर्गों में किन इक़दामात को उठाएँ कि आप उनकी मजबूत, बेहतरीन और चमकदार खूबसूरत कुरीज़ करवा सकें। तो सबसे पहले हम जो फीदर्स हैं, जो पंख हैं, मुर्गों के पंख हैं, उन पे बात कर लेते हैं कि ये बने किस चीज़ के होते हैं। क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ की बनी होती है वही चीज़ उसको सपोर्टिव होती है। जिस तरह इंसानों के अंदर ब्लड की कमी है तो ब्लड से रिलेटेड चीज़ें ही उसको सपोर्टिव होती हैं। इस तरह कोई भी विटामिन की कमी है तो उस विटामिन का सप्लीमेंट दिया जाता है। कैल्शियम की कमी तो कैल्शियम का सप्लीमेंट दिया जाता है। तो इसी तरह जानवरों में जिस चीज़ की सपोर्ट करनी हो उसी से रिलेटेड ही हम खुराकें अद्वियात देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फीदर्स की स्ट्रक्चर पे। तो जो फीदर्स होते हैं या हेयर्स होते हैं या नेल्स होते हैं या नोक जिसे चूंच बोलते हैं या स्पुर्स जिसे आप कांटे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ से बनी होती हैं उस चीज़ का नाम है कीराटन। कीराटन एक साइंसी नेम है, बजाते खुद जो है ये 3 चीज़ों का बना हुआ है। ये 3 चीज़ें इसको सपोर्ट करती हैं इसको प्रोड्यूस करने में। सबसे पहले नंबर पे है विटामिन ए, दूसरे नंबर पे है विटामिन बी और तीसरे नंबर पे है जिंक। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये 3 चीज़ें जिन खुराकों में मौजूद होगी वो कुरीज़ अच्छी करवाने में सपोर्ट करेंगी। ये 3 चीज़ें, इसके अलावा जितनी चीज़ें वो ताकत तो दे सकती हैं लेकिन कुरीज़ को मजबूत बनाने में उनका किरदार नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें विटामिन ए, विटामिन बी और जिंक, ये जहाँ जहाँ आपको नेचुरली मिलती हैं, एलोपैथिक मिलती हैं, आप अपने तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, इंसानों में इन चीज़ों का इस्तेमाल का तरीका और है, जानवरों में तरीका और है। ये वेट के हिसाब से होता है। इंसान का एवरेज वेट 60 से 70 होता है, 70 केजी, जबकि परिंदा भारी से भारी, बड़े से बड़ा भी 4 से 5 केजी का होता है। तो इसलिए आप खुराक बहुत कम रखेंगे अपने जानवरों में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप नेचुरली देना चाहते हैं अपने मुर्गों को तो आपने क्या करना है। सबसे पहले मैं विटामिन ए की बात कर लेता हूँ। विटामिन ए का सबसे बेहतरीन जो सोर्स है वो है लीवर। किसी भी जानवर का लीवर, जिगर जिसे कलेजा बोलते हैं, कलेजी बोलते हैं। आप किसी भी गोश्त वाले फट्टे पे चले जाएं जहाँ पे गोश्त होता है, बीफ होता है या मटन होता है, कोशिश कीजिए कि चिकन ना हो, क्योंकि चिकन के ज़रिए बीमारियां भी आ जाती हैं। आप चिकन से अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप बीफ ले लें, आप मटन का ले लें, जिगर ले लें जिसे कलेजा बोलते हैं। आपने उसको ले आना है, उसको किसी साफ़ पानी के साथ पहले वॉश कर लेना है, उसमें से खून ताकि निकल सके। वॉश इस तरह से करना है कि जस्ट ऊपर ऊपर से खून निकले, क्योंकि वो खुद भी एक खून का लोथड़ा ही है। बस आपने ऊपर से खून धोना है। ज़्यादा साफ़ करोगे तो ये भी मेल्ट डाउन होता जाएगा, ये भी पानी के साथ हल होता जाएगा। तो आपने पहले थोड़ा सा वॉश कर लेना है। उसके बाद अब आपने हो सके तो देसी घी अगर मिल जाए तो दी बेस्ट, देसी घी प्योर हालत में अगर हो, शर्तिया देसी घी हो तो ठीक है। अदरवाइज़ आप देसी घी आपको शर्तिया नहीं मिलता तो फिर आपने कोई भी आयल यूज़ करना है, कुकिंग आयल। आप किसान सूफी आयल, किसान का, डालडा का, किसी का भी कुकिंग आयल यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपने इस कलेजी को, जो आपकी हाफ़ केजी होनी चाहिए तकरीबन, उसको आपने नीम सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं, नीम सा फ्राई करना है। फ्राई करने के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि उसमें फंगस ना डले, क्योंकि आपने उसे प्रिजर्व करना है, महफूज करना है। तो जो चीज़ थोड़ी बहुत फ्राई हो उसमें दोबारा बैक्टीरिया या फंगस नहीं आती, तो आपने इसको महफूज करना है फ्रीज़र में। तो इसलिए आप हल्का सा फ्राई कर लें। उसके साथ साथ फ्राई करने का एक और मकसद भी होता है कि इसमें मौजूद बैक्टीरियाज या ब्लड के अंदर जो कुछ जर्म्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, वो भी किल हो सके। तो आपने इसको हल्का फ्राई करना है, बिल्कुल फ्राई।
हल्का सा। उसके बाद अब आपने करना क्या है, किसी बर्तन में डाल लें, बर्तन के ऊपर कोई बाउल टाइप हो या खुला बर्तन कोई बड़ा प्लेट नुमा हो, उसके ऊपर आपने जालीदार कपड़ा डाल देना है ताकि मक्खियों की पहुंच से दूर हो। आजकल धूप अच्छी निकल रही है, आपने उसे 2 से 3 घंटे धूप में रखना है, सामने धूप के करके जालीदार कपड़ा हो ताकि धूप गुजर सके लेकिन मक्खियों की पहुंच ना हो सके। 2-3 घंटे तक धूप लगवाने का मकसद ये है कि उसमें से नमी खुश्क हो सके। फ्राई करने से नमी खुश्क नहीं होगी, तो 2-3 अच्छी धूप लगी हो, 3 से 4 घंटे भी लग सके तो लगा दें, तो उससे नमी खुश्क हो जाएगी। नमी खुश्क करना भी ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने फ्रीज़र में किसी भी शॉपर में डालें, बर्तन में डाल के आप अपने फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने इसको यूज़ कैसे करना है, इतना सा आपने चूज़े को, इतना सा जवान मुर्गे को और इतना सा आपने जो आपका अडल्ट है, बूढ़ा है, ओल्ड है, उसको आपने ये रोज़ाना के बुनियाद पे आपने उसको रात को आपने इस्तेमाल कराना है। दिन के टाइम पे नहीं बल्कि रात के टाइम पे आपने ये अपने मुर्गे को रोज़ाना की बेसिस पे आपने तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल कराना है। ये विटामिन ए का बेहतरीन सोर्स है। ए है ये मोल्टिंग के सीज़न में कमी हो जाती है और इस कमी की वजह से मुर्गे सफ़ेद मुंह भी कर जाते हैं, क्योंकि जब ये विटामिन ए की कमी हो जाती है मोल्टिंग के दौरान तो वो जिस्म के दीगर हिस्सों से वो विटामिन ए मोल्टिंग में यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, जबकि वो फिर मुंह की सफ़ेदी या दीगर मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आपने उसे विटामिन ए पहुंचाना है, ये है नेचुरल तरीका। दूसरे नंबर पे विटामिन बी के लिए जितनी भी सब्जियां आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B6, B12 सारे आ जाते हैं, जितने भी बी से रिलेटेड ये चेन है। तो आपने बी कॉम्प्लेक्स जो है ये देना है नेचुरली। आप जितनी भी सब्जियां हैं उनमें सब्जियां स्पाइनेच है, पालक है, केला, वो केला भी और उसके छिलके भी, इनमें भी विटामिन बी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, विटामिन बी के मुख्तलिफ टाइप्स। उसके साथ साथ सीड्स जितने भी हैं, जिनमें बाजरा भी है, जिनमें सरसों भी है, जिनमें सूरजमुखी भी है, जिनमें और भी बीज हैं, सीड्स, खुश्क सीड्स, ये बीज आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करने हैं, लेकिन मिकदार का ख़ास ख्याल रखना है। ये अगर मैं इसकी मिकदार अब इस वीडियो में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये आप पहले भी यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। तो ये आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इससे विटामिन बी की फराहमी हो सकेगी। तीसरे नंबर पे जिंक जो है ये इन्हीं खुराकों में ही मौजूद है, जो आप को मैंने सीड्स बताए हैं, जो आपको सब्जियां बताई हैं, सब्ज़ पत्ते बताए हैं, ग्रीनरी बताई, इनमें मौजूद है। अगर अदरवाइज़ आपको ये एलोपैथिक भी जिंक मिल सकती है, जिंक के अलहदा से टैबलेट्स मिलती हैं। तो ये है देसी तरीका। अब अगर आप एलोपैथिक तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो, बेहतरीन शाइन वाले पंख लाना चाहते हो, ये 3 चीज़ें मोल्टिंग को मजबूत करेंगी, पंखों को, फीदर्स को मजबूत करेंगी। लेकिन इनमें शाइन अगर लाना चाहते हैं तो अब आपने साथ में एलोपैथिक क्या यूज़ करना है। एक तो आपने विटामिन ई इवियन कैप्सूल आपने 200 mg वो आपने अपने मुर्गे को हर 3 दिन बाद इस्तेमाल कराना है, साबित खिला दें। दूसरा आप तरीकाकार ये लगा सकते हैं कि गाला में ये जो कैप्सूल है इसको आपने पंक्चर करके इसका ऑयल निकाल के गाला में मिक्स करके वो खिला सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो विटामिन ई ये आप इवियन दे सकते हैं। साथ में अगर आप इवियन के बजाय आप नेचुरल जाना चाहते हैं तो विटामिन ई का बेस्ट जो सोर्स है वो सूरजमुखी है, आलमंड है, बादाम है, इसके अलावा और ऑयली खुश्क मेवा जाते हैं, ये विटामिन ई के बेहतरीन सोर्सेज हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सेंगोबियन जो है इसमें बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं एलोपैथिक में। तो जिंक की गोलियां अलग से मिलती हैं, फोलिक एसिड की गोलियां आपको मिलती हैं, मल्टी विटामिन गोलियां आपको मिलती हैं, मल्टी विटामिन में आपको लीडर प्लेक्स सिरप मिलता है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर अलग अलग मेरी वीडियोज़ हैं, आप थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। 1 cc से 2 cc आपने ये शरबत जितने भी हैं 1 cc से 2 cc इस्तेमाल करने होते हैं। और गोलियां जो होती हैं ये 200 mg मैक्सिमम खुराक होती है, जो 3 दिन बाद या 2 दिन बाद 2-3 दिन का गैप डाल के देनी होती हैं। और ये गोलियां आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 देनी है, इससे ज़्यादा गोलियां नहीं खिलानी। इवियन खिला रहे हैं, सेंगोबियन खिला रहे हैं, ये आपने टोटल 5 देनी है वक्फे से। तो ये है तरीकाकार। अब इसमें मज़ीद आपको एक और टिप दे देता हूँ कि ऐसा मुर्गा जो अपनी कुरीज़ झाड़ नहीं रहा, जल्दी अपनी कुरीज़ निकालता नहीं, पहले वाले पंख निकालता नहीं है, तो आप अगस्त के एंड पे जाके इन दिनों में आप उनके पंख जो बहुत सख्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उनको आप खींच भी सकते हैं। लेकिन इसी महीने में खींचने, कच्चे पर नहीं खींचने, पक्के पर जो आसानी खींचे जाएँ, जो बहुत ज़्यादा जोर लें उनको नहीं खींचना, वो आप अगले महीने या उससे अगले महीने खींच सकते हैं। खींचने के बाद उसको ये अद्वियात, ये खुराकें आप इस्तेमाल करवाएँ, इंशाअल्लाह ताला उनकी बेहतरीन जो उनकी
होगी, क्रीज वो निकलेगी। तो एवियन उनकी शाइन लाएगा, एवियन या विटामिन ई उनके परों में शाइन लाएगा। और जो 3 चीज़ें मैंने बताई, विटामिन ए, विटामिन बी और जिंक, ये उनकी मजबूती लाएगा। जो नोक है उसमें मजबूती आएगी, कांटों की मजबूती आएगी, नाखनों की भी मजबूती आएगी, पंखों की भी मजबूती आएगी। बाज़ औक़ात आप लोग कंप्लेन करते हैं कि नोक टूट गई है, कांटा टूट गया है, तो ये कांटा टूटने ना पाए, इसको रोकने के लिए 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुर्गे के कांटे, नोकें मजबूत होंगी, अच्छी क्रीज होगी। और डिटेल से बात करना चाहता था, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें वाइंड अप करनी पड़ी, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं और आप कहते हैं कि बिला वजह वीडियो को लंबा कर रहा है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में बताई, लेकिन डिटेल में नहीं बता सका इस्तेमाल करने का। अगर आप कहेंगे तो इन सारी चीज़ों को तरीक़ाकार भी की अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सी चीज़ किस तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है। मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया कि ये चीज़ें इस्तेमाल करें अपनी कॉमन सेंस के तहत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।